जय श्री राम। जय श्री राम। हम यहाँ बैठे हैं और हम अपने देश में, हमारे देश में जो शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, क्या चल रहा है, कहेंगे आप? शिक्षा एक तो इतनी महंगी कर दी है गवर्नमेंट ने कि हर एक आम आदमी एक अच्छे स्कूल में बच्चे ने पढ़ा ना पा रहा हो। हम जैसा आम आदमी जो थोड़ा बहुत कामों कर रहा है, हर साल बच्चों की शुल्क जमा करने के लिए, ठीक ठाक पढ़ाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। गवर्नमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं इस चीज़ पे, ना गवर्नमेंट ध्यान दे रही। स्कूलों पर ध्यान दिया जाए, गवर्नमेंट स्कूलों में थोड़ा डेवलप किया जाए। खाली दलिया बांटने से, राशन खिलाने से बच्चों का काम नहीं चलेगा। इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि शिक्षा की शुल्क कम करी जाए, उस पर ध्यान दिया जाए बहुत ज़्यादा। इसके बारे में भाई साहब क्या विचार है? भाई साहब क्या कहेंगे? मैं भाई साहब की बात से सहमत हूँ। इन्होंने सही बताया है कि जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य ये बिकने लग जाएं तो उस देश को तरक्की करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, इसका व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। हमारे देश में शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है, इसको बिजनेस में उतार दिया लोगों ने। इसके प्रति सरकार को बेहद गंभीर होना चाहिए। हमको राशन फ्री में नहीं चाहिए, हमको शिक्षा और इस पर ज़्यादा ध्यान दिए। हमको नहीं दाल चाहिए, ना चावल चाहिए, ना बच्चों के लिए चाहिए। खाली शिक्षा को थोड़ा सस्ता किया जाए और इस पर ध्यान दिया जाए ज़्यादा ज़्यादा। गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में दिया जाए, इससे लोग बड़े परेशान हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये, वैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, शिक्षा पे ध्यान ना है, शिक्षा पे परेशान है जनता। आप शिक्षा पे तो सबसे बड़ी समस्या है। स्कूल में जाओ 2000 फीस, उन्हें 5000 का बस्ता, 8000 टूर की फीस। ये कहाँ से लाई जाए? हम लोगों में कोई इनकम नहीं है, धंधे खत्म होते जा रहे हैं, इनकम घटती जा रही है। सन 1923 तक आज तक 30% इनकम प्रति व्यक्ति आय घटी है। कितने टैक्स लगे हैं? जब जाओ तब जीएसटी, यहाँ जाओ तहाँ जीएसटी। अब बताओ कहाँ तक हम लोग जेल हैं? सबसे बड़ी चीज़ है प्राइवेटाइजेशन खत्म किया जाए शिक्षा में जैसे सरकार। हाँ भाई, जैसे कि ये इनका कहना था भाई साहब का कि प्राइवेटेशन ख़त्म कर दिया जाए। चलिए, हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेटेशन आप ख़त्म कीजिए, बट उन पे कुछ लगाम होनी चाहिए। ये थोड़ी नहीं है कि किसी स्कूल की 1 लाख रुपए फ़ीस है, किसी स्कूल की 60,000 रुपये फ़ीस है। बताइए, आम व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति कैसे पढ़ाएगा? भाई जिसके पास पैसा है वो तो आपका वो कर लेगा हर चीज़ को, बट नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं कर सकता ना। भाई किसी की आय है 20,000, वो कैसे 60,000 रुपये महीने किसको दे देगा अच्छी एजुकेशन के लिए? भाई अच्छी एजुकेशन मीन्स होता है कि जैसे कि आप गवर्नमेंट के स्कूल हैं तो गवर्नमेंट स्कूल को डेवलप किया जाए उस स्तर पे, और उसको मतलब बनाया जाए ऐसा कि भाई डिजिटलाइजेशन है, हर जगह डिजिटलाइजेशन है, तो आप गवर्नमेंट के स्कूल में क्यों नहीं डिजिटलाइजेशन कर रहे भाई? डिजिटलाइजेशन आप कहते हैं, डिजिटल इंडिया आप मोदी जी भी कहते हैं, कई बार उनका वो डायलॉग रहता है, तो क्यों नहीं आप उसके ऊपर उसको धरातल पे उतारिए ना। भाई शिक्षा में आप क्यों पिछड़े हुए हैं? डिजिटल में हर चीज़ में आप पिछड़ रहे हैं। भाई यूपीआई आपने चला दिया, चलिए यूपीआई के ऊपर भी आपने ट्रांजैक्शन वैल्यूज़ वगैरह का वो करना शुरू कर दिया हुआ, आप उसके भी शुल्क ले रहे हैं, रिचार्ज का शुल्क ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? भाई एक तरह से आप, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि शिक्षा पे आपने बताया, तो शिक्षा में अगर कोई हमारा गरीब बालक कोई होशियार है, पढ़वे लायक है, तो बाको कैसे विकास करो जाए? हाँ, अब जैसे कोई गरीब है, ठीक है, आपने क्या किया कि गरीब लोगों को आप मिड डे मील वगैरह जो चलाते हैं, मिड डे मील आपने चलिए खाने के लिए चला दिया। आप शिक्षा के लिए आप वहाँ पे आप कोई भी विजिटर जाता है, कोई ऐसा अधिकारी जाता है कि जो देख के आता हो कि आज इसका क्या स्कूल का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? कहाँ रिपोर्ट जाती है? अगर जाती है तो इसका फिर उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है? कहाँ डिजिटल है गवर्नमेंट के स्कूल? बताइए आप मुझे। एक बड़ा धोखा गवर्नमेंट का, सबसे बड़ा धोखा क्या है सरकार का, और बहुत सारी सरकारें देखी हमने, कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो किस मीडियम के होते हैं, और प्राइवेट। मैं एक ये जानना चाह रहा हूँ, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं वो पास होके आते हैं टेस्ट देके, और उन पे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और जो टेस्ट में फेल हो रहे हैं, जो हमारे प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं और जो टेस्ट में जो फेल हो रहे हैं, वो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों है? और उस पर भी जनता जा रही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और प्राइवेटों अमीरों के पढ़ते हैं। ये बीच की दूरी ये खाइए, इसका क्या कारण है? ये सरकार को दिखाई नहीं देता है। मैं मोदी जी और योगी जी से भी इस बात को कहता हूँ कि आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देती है कि गरीब का सरकारी में पढ़ रहा है और उसमें प्राइवेट में अमीरों के पढ़ते हैं। जिस दिन अमीरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाएंगे, तस्वीर उस दिन चेंज होगी।
उससे पहले सरकार ये चेंज तस्वीर नहीं हो सकती है। पॉइंट और है, जैसे गवर्नमेंट में आप जैसे सरकारी डॉक्टर होता है, सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, उनके बच्चे भी गवर्नमेंट के स्कूल में कहाँ पढ़ते हैं? आप उनको क्यों नहीं फोर्स करते कि गवर्नमेंट में? मेरा एक सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूँगा और देखते हैं हम कि जैसे हम किसी सरकारी स्कूल में जाते हैं, न तो काउ नेता को बच्चा पढ़ रहा माटोई, और न काउ डॉक्टर को पढ़ रहा, और न काउ सरकारी आदमी को पढ़ रहा, तो भैया ये सरकारी स्कूल कौन काज है? वही तो मैं कहना चाह रहा था कि अगर इसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों के अगर बच्चे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक शिक्षा सुधर जाएगी, क्योंकि वो खुद कहेंगे, खुद आवाज़ फिर उठाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो भैया आप खुद उनको खूब पैसा मिल रहा है, 7वां वेतन लागू हो चुका है, तो उनको क्या दिक्कत है भाई जो नॉर्मल आदमी है वो कहाँ से लाएगा भैया इतना पैसा? पर इस चीज़ पे गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रही है। एक चीज़ पे और बात करना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि मान लिया हमने कि सबसे बड़ा बजट मुझको लगता है शिक्षा पे हमारे देश का कोई छोटा बजट नहीं जा रहा है, और इसमें इतना बड़ा बजट जाने पर भी कोई भी सरकारी स्कूल में कोई भी सरकार आदमी का कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, और सिर्फ गरीबों को दिखाने के लिए रह गया है बस। वही तो मैं कह रहा था, मैंने पहले बार में ही एक लफ्ज़ कहा था, डिजिटलाइजेशन, जो मोदी जी बहुत बार चर्चा में करते हैं। तो आपके गवर्नमेंट के स्कूल में डिजिटलाइजेशन कहाँ है? कहाँ आपके वहाँ मॉनिटर्स हैं? कहाँ आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है? बताइए। हम अपने यूपी में ही बात करें, योगी जी हैं हमारे तो मुख्यमंत्री, और वो उनको अगर ये नहीं दिख रहा है तो आई थिंक हमारा युवा वर्ग तो क्या, हमारी पीढ़ी ही पूरी ख़त्म हो जाएगी भाई। आप क्या कर रहे हैं? आप खुद सोचिए इस चीज़ के लिए। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम भेजेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर क्या होगा? देखो ये हमारी अब शिक्षा पे चर्चा थी, कछु लोग बैठे हम यहाँ, तो हमारी शिक्षा पे चर्चा आई, और इस चैनल के ये ब्रजवासी इंटरटेनमेंट वाला चैनल है ये हमारा छोटा सा, और हमारा इस चैनल के माध्यम से किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, सिर्फ हमको अपनी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाने का काम है। सिर्फ अब जनता की आवाज़ को, जो भी लोग जो कहते हैं हमारी कोई आवाज़ नहीं है, ये सिर्फ जनता की आवाज़ है, और इन लोगों की सोचें और इनके विचार हैं, इनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा विषय है प्राइवेट स्कूलों का। ये विषय दिन रोज हर दिन देखने को मिलता है, दिन में 2-4 जगह मैं नोटिस करता हूँ इस विषय को। और ये मैंने कल भी देखा था, कल एक पूरी भरी हुई बस थी बच्चों से, और ड्राइवर चला रहा था। हालांकि मैं उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि कौन सा स्कूल था, टिप्पणी उसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ। अधिकतर स्कूलों में ड्राइवर 4, 5, 6 इतने हज़ार रुपये तक के ड्राइवर होते हैं, उन पर ना कोई हैवी लाइसेंस होता है, ना कुछ भी होता है, ना कोई उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना चेक किया जाता है। अधिकतर गांजा, दारू ये सब पी के बसों को ड्राइव करते हैं। इससे एक ड्राइवर 50-100 बच्चों के जीवन को खतरे में लेके हर समय चलता है। इससे अच्छा है शिक्षा की आधार पर कितना पैसा लिया जा रहा है उनसे, ट्रांसपोर्ट देने का इतना चार्ज किया जाए ट्रांसपोर्ट, लेकिन ड्राइवरों पर सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। नशा करके बसें चलाते हैं। कल इस तरह से कट मारा है, बस बदल गई होती, और मैंने देखा वो नशा करे हुए था ड्राइवर। इस विषय पे कोई स्कूल वाले का कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल। सुरक्षा के नाम पे ये भैया बता रहे हैं कि सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल ही सोई हुई है सरकार, तो सरकार को जागना चाहिए। ये विषय है बहुत विषय